एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 3.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये दो रैशनल नंबर्स इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप इन दोनों रैशनल नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लो। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों सेम आती है, दोनों एक जैसी आते हैं, तब आप बोलोगे कि ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। करके देखो, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/3। दोनों के सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल हैं। अब दूसरा रास्ता, अब अगर ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ठीक है। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आ जाएगा 12, और जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तब भी आएगा 12। दैट मीन्स अगर कोई रैशनल नंबर इक्वल हैं आपस में तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होगा। मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ और जब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो वो हमेशा इक्वल आएगा। तो अगर ये इक्वल है दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर इक्वल। बस अब आपको यही चेक करना है, सबका क्रॉस प्रोडक्ट चेक करते जाओ, अगर बराबर आ जाता है तो आप वो बात प्रूफ कर दोगे कि दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल हैं। सो करते हैं स्टार्ट इस चीज़ को। सो हो जाएगा 2 × 6 और ये हो जाएगा 4 × 3। सो यहाँ से आ जाएगा 12, यहाँ से भी आएगा 12। दैट मीन्स दोनों इक्वल आ गए। सो बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट 4 × 10, 5 × 8। सो 4 × 8 40 और ये होगा 4 × 10 40। तो दोनों इक्वल है, दैट मीन्स बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ऐसे अब हम करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। सो ये हो जाएगा -3 × 10, ये हो जाएगा -30, एंड 5 × -6, ये भी हो जाएगा -30। अगेन बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल। फिर ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अब जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि 1 होगा। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1। सो 9 × 1 एंड 3 × 3। सो ये हो जाएगा 9 × 1 9 एंड 3 × 3 हो गया 3। दोनों इक्वल है, सो यहाँ से भी जाएगा बोथ द रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड द सम, मतलब इनको आपको ऐड करना है। अब देखो, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट मीन्स आपको तीनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। सो जो डिनोमिनेटर है, यहाँ का डिनोमिनेटर 5 है और इसका 10 है, तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। सो ये हो जाएगा 5, 10, देन 2, ये 5 एज इट इज, 2 5 10, ये हो जाएगा 5 1 5। सो एलसीएम क्या आया इसका, 10। अब देखो ध्यान से, ये चीज़ जो समझने वाली है, हम ये चेक करते हैं ये जो आपका एलसीएम आया है यहाँ पे ये 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो उस 2 को रखो अपने माइंड में और उस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसी वाले नंबर के न्यूमरेटर से, दैट मीन्स 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर प्लस का साइन एज इट इज। अब देखो 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 1 को रखो अपने माइंड में और उस 1 को मल्टीप्लाई कर दो इसी नंबर के न्यूमरेटर से, दैट मीन्स 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3। तो हो जाएगा 7/10। ठीक, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा 7/10। सेकेंड वाला पार्ट करते हैं, फिर से हमें एलसीएम लेना होगा। सो ये 12, 8। सो 2 6 12, 2 4 8, देन 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, हो जाएगा 3 1 3। सो एलसीएम क्या होगा, 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24। सो एलसीएम आया इसका 24। अब आपको ये चेक करना है कि 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 को रखो अपने माइंड में और उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर से, तो 2 × 7 हो जाएगा 14। तो यहाँ से आ जाएगा 14 प्लस एज इट इज। अब 8 के टेबल में आपको ये चेक करना है कि 24 कितनी बार में आता है, तो ये आएगा 3 टाइम्स में। अब 3 मल्टीप्लाई होगा इस 5 से, तो ये हो जाएगा 3 5 15। सो यहाँ से आ जाएगा 29/24। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
अगेन एलसीएम 7, 14 से हो जाएगा 2 से कैंसिल करते हैं 7 टाइम्स में, देन 7 1 जा 7, सो एलसीएम आया इसका 14। ठीक है, सो यहाँ से देखो 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स में 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो ये हो जाएगा -8, देन प्लस एज इट इज 14 के टेबल में 14 1 टाइम में 1 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, तो ये हो जाएगा 3। सो यहाँ से माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गए 5, बड़ा 8 है, 8 के आगे माइनस है, दैट मीन्स -5, सो हो जाएगा -5/14। ठीक है, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम जैसे भी हमने माइनस में एडिशन में किया था, अब जैसे यहाँ पे प्लस का साइन था, अब उन क्वेश्चंस में हो जाएगा आपका माइनस का साइन, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। तो 4 और 6 का पहले एलसीएम लेते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, सो एलसीएम हो गया 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, सो एलसीएम इज 12, सो हो जाएगा 12। अब देखो 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ से 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा 3, सो यहाँ से आ जाएगा 7/12। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 4 और 8 का एलसीएम। सो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सो एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो एलसीएम है 8। अब 8 के टेबल में 8 1 टाइम में 1 मल्टीप्लाई होगा 11 से, देन माइनस एज इट इज 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, सो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, सो यहाँ पे हो जाएगा 6, सो 11 माइनस 6 हो जाएगा 5, सो 5/8 इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 9 और 3 का एलसीएम लेना है, 9 और 3 का एलसीएम। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन 3 1 ज़ा 3, सो एलसीएम हो जाएगा इसका 9। 9 के टेबल में 9 1 टाइम में 1 मल्टीप्लाई होगा -7 से, तो हो जाएगा -7, ये वाला माइनस एज इट इज। अब 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो हो जाएगा -6, सो -6, यहाँ से -7 एज इट इज, ये वाला माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सो +6, और ये हो जाएगा 9, देन यहाँ से आ जाएगा -1/9, -1/9। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो इजी है, देखो हम क्या करते हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं और फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तब आप इनको इस तरीके से कैंसिल नहीं कर पाते हो। ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन में आप देखो, मैं एक दूसरे एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर पाओगे क्योंकि बीच में ऑपरेशन है एडिशन का। आप यहाँ से इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे क्योंकि एडिशन है ऑपरेशन का। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसे कैंसिल नहीं हो पाता। ठीक है, आप ऐसे ऐसे कर लोगे कैंसिल, ऐसे ऐसे कर लोगे, बट ऐसे क्रॉस वालों को अलग से कैंसिल नहीं कर पाओगे। ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी नहीं कर पाते, बट मल्टीप्लिकेशन में आप कैंसिल ऐसे ऐसे कर सकते हो, इसको इससे कर सकते हो, और इसको इससे, बट कब नहीं कर पाओगे, इसको इससे नहीं कर पाओगे। मतलब जब साथ साथ होंगे तब आप उनको कैंसिल नहीं कर पाओगे। अब इनमें जो पहले कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/5। ऐसे ही यहाँ से कुछ भी कैंसिल होता वो नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाय, अच्छा जब कैंसिल हो तो वो ना दिखे तो सामने सामने वालों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा 88, और यहाँ से मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, सो ये हो जाएगा -2 इंटू 5, दैट इज -10, और 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द क्वेश्चन, बेसिकली अब इनको आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे आपको
इस वाले रैशनल नंबर को डिवाइड करना है इस वाले रैशनल नंबर से। अब डिवाइड करने का सिंपल रूल है, पहले आपको डिवाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। वो कैसे करते हैं उस चीज को समझो। जिसको आपको डिवाइड करना है वो एज इट इज, डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दैट मीन्स इससे, इसका हो जाता है रेसिप्रोकल। जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होगा वो बन जाएगा न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा 10/3। अब ये तो सिंपल हो गया, अब जो कैंसिल हो रहा है कर लो, नहीं हो रहा तो सामने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 20/9। सेम ऐसे ही 7/11 एज इट इज, डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 8/5, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सो 8 7 56 और ये हो जाएगा 55। थर्ड पार्ट -4/7 एज इट इज, डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में, 14 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। अब फिर से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सो ये हो जाएगा 56 माइनस में वो भी, और यहाँ पे आ जाएगा 7 5 35। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बेसिकली आपको LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम ये करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 देन 8/3। अब यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया गया, दैट मीन्स पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर दो रैशनल नंबर का एडिशन है। अब अगर दो रैशनल नंबर का एडिशन है तो आपको एलसीएम लेना होगा। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा यहाँ पर 4। फिर से चेक करो, देखो 2 के टेबल में 4, 2 बार में 2 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 2। देन प्लस एज इट इज 4 के टेबल में 4, 1 बार में 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3। और ये पार्ट एज इट इज, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 3 5/4 इज इक्वल टू 8/3। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ से आ गया 5 2 ज़ा 10/3। ठीक है, तो LHS की वैल्यू आ गई 10/3। अब RHS की भी 10/3 ही आनी चाहिए। सो RHS को सॉल्व करते हैं। ये होगा 1/2 इज इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। देखो कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। देन प्लस एज इट इज़ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ से आ गया क्या 2/1। अब इसका एलसीएम जो हम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। 3 के टेबल में 3, 1 बार में 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 के टेबल में 3, 3 टाइम्स में 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 2 ज़ा 6 से हो जाएगा 6। देन 4 + 6 हो जाएगा 10/3। सो LHS इज इक्वल टू RHS। आपने करके दिखा दिया इसको शो। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, वर्ड से ही समझ रहे हो आपकी डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो बैठा हुआ है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हमें बांटना है। तो ये जो है वो हर एक के पास जाकर बट जाएगा, हर एक के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 7/9 इंटू 6/7, देन माइनस एज इट इज, फिर ये जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 7/9 इंटू 3/4। बस अब जो कैंसिल हो रहा है कर लो और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 गया, 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से बचा 2/3 माइनस एज इट इज़, ये 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से आया 7/12। तो अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, 3 और 12 का। 2 6 ज़ा 12, 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। सो एलसीएम क्या आया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। सो एलसीएम है 12। यहाँ से देखो इसके टेबल में 12 4 टाइम्स में 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एज इट इज, और 12 के टेबल में 12 1 टाइम में 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो यहाँ से आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आया है 1/12।
अच्छा, अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, मतलब अगर क्वेश्चन में ये चीज नहीं लिखी होती, तो आपके पास दूसरा रास्ता भी था इसको सॉल्व करने का। वो दूसरा रास्ता क्या था, आप पहले अंदर इसको माइनस कर लेते, उसके बाद जो आंसर आता उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते, तो वो भी आपका ठीक होता। कब, जब यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोलते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, बट क्योंकि बोल दिया है तो आपको इसको ही यूज करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट दिस, मतलब आपको इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब आपको वो रैशनल नंबर फाइंड करना है जिसको अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो सब्स्टिट्यूट करने पर LHS RHS दोनों इक्वल हो जाए, तो वो आपको x की वैल्यू, वो आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। करते हैं इसको। ये हो जाएगा 5/6, then x plus 3/5 is equal to 5/6 into x। तो देखो अब अगेन ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एक रैशनल नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। हमें इसको 1/1 दोनों के पास भेजना होगा। सो ये हो जाएगा 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5, और इधर का पार्ट एज इट इज। ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 से 5 कैंसिल, सो 5x प्लस 6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स प्लस हाफ। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों साइड तो मुझे ऑलरेडी अभी भी इक्वल दिख ही रही है। यहाँ पे 5/6 इंटू एक्स प्लस हाफ। अब ये दोनों जो साइड्स हैं LHS और RHS दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। अब मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो उस पर भी तो वो इक्वल ही आएगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसे से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करा तो 1 जैसे यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ भी हो जाएगा, फिर से आंसर तो वही आना है। अगर आप x को 2 डालोगे तब भी सेम ही आना है। तो मतलब आप x की वैल्यू को कुछ भी डालो, 1 2 3 4 5, एनी नंबर, एनी रैशनल नंबर, वो सब के सब क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, वो सब के सब x की वैल्यू होगी, क्योंकि हर एक वैल्यू पर दोनों के दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल है तो उस वैल्यू पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप x वैल्यू कुछ भी डाल दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनी रैशनल नंबर। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो x की, हर बार आपका रैशनल नंबर जो आप डालोगे उससे आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करके भी देख सकते हो आप अगर आपको लग रहा है ऐसा। देखो अगर आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो 1 लेने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आपने यहाँ पे लिया तो ये कुछ इस तरीके का हो गया, और ये वाली साइड आपकी ये हो गई। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम वही चीज। अब देखो आप सेम चीज दोनों साइड सॉल्व करो तो आंसर भी तो सेम ही आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर 2 होता तब भी वही हो जाता, 3 होता तब भी सेम ही आता। तो यहाँ पर तो x की कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, हर बार आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहो तो वो होगी एनी रैशनल नंबर। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।